हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेश साहू और आज हम बात करेंगे इन 4 टॉपिक के ऊपर: डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग साथ में समझेंगे। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लेता हूँ एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मुझे ए से बी में जाना है तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक रास्ता मैं कंसिडर करता हूँ, ये इस तरह का कोई कर्व है, ये एक हो गया। और एक मान लेता हूँ एकदम स्ट्रेट, इसको शॉर्टेज डिस्टेंस बोल रहा हूँ, ठीक है, ए से बी का। देखिए, डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल बिटवीन ए एंड बी। देखिए, जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो एक्चुअल पाथ मैं चल रहा हूँ, वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए, जैसे ए से मैं ये कर्व में जा रहा हूँ, ये कर्व का जो भी टोटल लेंथ होगा उसे हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा खाली अलग हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देते हैं, ए से बी जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन इसके डेफिनेशन में एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन में बहुत जन गलती ये कर देता है कि डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन में लिख देता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी, या तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नहीं, यहाँ पास आप लोग गलत हो जाएंगे। देखिए, शॉर्टेज डिस्टेंस वो ठीक है, बिटवीन ए एंड बी यहाँ गलत है। क्योंकि बिटवीन अगर हम लोग बोल तो हम लोग को सिर्फ लेंथ मिल रहा, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। और हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो रहेगा, साथ ही साथ इसमें डायरेक्शन भी रहेगा। तो उसके डायरेक्शन को देखने के लिए हम लोग डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, या तो शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम डालने से हम लोग को डायरेक्शन का पता चलता है, तब हम लोग का डेफिनेशन करेक्ट होता है। तो जो भी शॉर्टेज डिस्टेंस रहेगा ए से बी के बीच में, और अगर हम लोग उस डेफिनेशन में इस तरह से हम लोग डेफिनेशन को बोल रहे हैं जिसमें हम लोग को डायरेक्शन का पता चले, तो वो हम लोग का हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो आप हल्का हल्का समझ ही रहेंगे, इसमें कुछ कुछ अंतर है। जैसे देखिए, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस देखिए, यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस, यहाँ लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिएगा, इंक खत्म हो गया, दिख रहा है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हम लोग का स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहेगा, ठीक है। देखिए, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में रिलेशन क्या लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा कम रहेगा, इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो यही कुछ है हम लोग का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। छोटा छोटा चीज़ है, हम लोग को बस ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं स्पीड के ऊपर।
स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम हम लोग का स्पीड होता है। जितना भी डिस्टेंस बॉडी कवर कर रहा है यूनिट टाइम में, उसको हम लोग स्पीड कहते हैं। ऐसे स्पीड ऐसे नोट करें तो हो जाएगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये हम लोग का हो जाएगा स्पीड। ठीक है, थोड़ा ये हो जाएगा हम लोग का स्पीड। देखिए स्पीड में दो तरह के स्पीड होते हैं, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड और तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, या तो वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल टाइम पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में तो हम लोग का होगा यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, ठीक है, या तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है नॉन इक्वल टाइम पे, या तो अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, वेरिएबल स्पीड या तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये दो तरह का पार्ट होता है। देखिए स्पीड में एक तो हम लोग का फॉर्मूला बनता है इम्पॉर्टेंट, वो होता है, वो क्या होता है, ठीक है। स्पीड में एक तो हो गया यूनिफॉर्म, एक तो हो गया नॉन यूनिफॉर्म। अब देखिए तीसरा में जो वेरिएबल स्पीड हम लोग लिखते हैं उसमें एक इक्वेशन बनता है। जैसे मान लेते हैं, देखिए एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट रहता है, अगर मैं बोलूँ एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी वेरिएबल स्पीड पे चल रहा है या तो बोलूँ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो हर टाइम उसका डिस्टेंस अलग होगा, टाइम अलग होगा, तो एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो देखिए मान लेते हैं, पहले तो लिख लेते हैं एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कोई S1 हम लोग का डिस्टेंस कवर किया है, सॉरी हाँ मान लेते हैं S डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, V स्पीड से कवर किया है और T1 टाइम लिया है। मानते हैं V1 है उसका स्पीड और S2 डिस्टेंस कवर किया है V2 टाइम, V2 स्पीड से और T2 टाइम है। अब अगर मैं बोलूँ आप इसका एवरेज स्पीड निकालो, दोनों अलग अलग है लेकिन एवरेज स्पीड तो निकालना पड़ेगा, तो इसका V से स्पीड को नोट कर रहा हूँ, वेलोसिटी एवरेज अगर मैं निकालूँ तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2। ठीक है, एक हो गया। इसी को और एक फॉर्म में हम लोग चेंज कर देते हैं, टाइम को स्पीड और डिस्टेंस के रिलेशन में ला देते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं T1 देखूँ तो T1 बोल सकता हूँ मैं T1 इक्वल टू S1 बाई V1 और T2 बोल सकता हूँ S2 बाई V2। अगर मैं उसे पुट कर दूँ तो वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 बाई T1 को लिखूँगा S1 बाई V1, S1 बाई V1, इसे लिखूँगा S2 बाई V2, S2 बाई V2। तो यहाँ से हम लोग का और एक रिलेशन आ गया, तो ये वाला रिलेशन एग्ज़ाम में इस तरह से आता है। तो ये एक रिलेशन हो गया। देखिए अब बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। देखिए वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड की तरह सेम होता है, बस स्पीड हम लोग का स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन नहीं बताता, वेलोसिटी हम लोग का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ठीक है, वेलोसिटी
डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, इसमें भी दो तरीका का होता है, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, वो हम लोग का सिंपल हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय इक्वल टाइम। और एक तो होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दो डेफिनेशन होता है, एक तो मैं बोलूँ अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम, ठीक है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम। और एक तो ये बोल सकते हैं हम लोग, देखिए, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन इक्वल टाइम बट डायरेक्शन चेंजेस। ओके, बोलना क्या चाहता हूँ, स्पीड सेम रहेगा, डिस्टेंस चलेगा सेम, टाइम वही रहेगा, लेकिन हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग का यहाँ जो डायरेक्शन है वो चेंज होते रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये हम लोग का दो पार्ट होता है वेलोसिटी में। सो आई होप you found the video informative.